बहुत समय पहले रामपुर के जंगल में अपनी सौतेली माँ के साथ रहता में अपनी पत्नी मुनमुन और अपने बच्चों से बहुत प्यार करता था। लेकिन कालू कौवे की सौतेली माँ दोनों पति पत्नी से दिन भर काम कराती थी और उन्हें भरपेट भोजन भी खाने को भी नहीं देती थी। मुनमुन अक्सर अपना भोजन अपने बच्चों को खिला देती और खुद भूखी रह जाती। एक दिन कालू कौवा घर पर आराम कर रहा था। उसे आराम करते समय सुंदरी कवि देख लेती है और उस पर चिल्लाने लगती है, अरे कालू, ये क्या? ये कोई आराम करने का समय है? चल जाके खेत में गन्ने की रखवाली कर, वरना कोई गन्ने चुरा के ले जाएगा। माँ जी, कालू जी तो अभी अभी खेत से ही आए हैं। इन्होंने सारे गन्ने के खेत में पानी डाला है, बहुत थक गए हैं। इन्हें थोड़ा आराम करने दीजिए। तू अपना काम छोड़ के यहाँ क्या करने आई है? जा जाके अपना काम कर। पति पर बहुत प्यार आ रहा है, इसकी तरफदारी करने की कोई जरूरत नहीं। ये काम करेगा तभी तो तुम लोगों को भरपेट भोजन मिलेगा। मुनमुन, तुम माँ से बहस मत करो, जाओ जाके अपना काम करो। मैं खेत पर जा रहा हूँ। अरे थोड़ा रुकिए तो, भोजन करके जाइए। सुबह से खाली पेट आप काम ही कर रहे थे। मुनमुन, माँ की बातों से ही मेरा पेट भर गया है। कालू कौवा खेत की रखवाली करने चला जाता है। थोड़ी देर बाद मुनमुन भोजन लेकर खेत में जाती है। तू यहाँ भोजन लेकर क्यों आई है? मैंने एक बार कह दिया ना, मुझे भूख नहीं है, तो फिर क्यों बार बार मेरे पीछे पड़ रही हो? खाने के लिए जाओ यहाँ से भोजन। सुनो जी, सुबह से अनाज का एक दाना भी आपके पेट में नहीं गया है। इस तरह गुस्सा करके भोजन नहीं करोगे तो बीमार पड़ जाओगे, और तुम बीमार पड़ गए तो अकेली मैं क्या करूँगी? माँ जी तो दवा के पैसे भी नहीं देगी। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा और बच्चों का क्या होगा? अपनी पत्नी की बातें सुनकर कालू कौवे की आंखों में आंसू बहने लगते हैं। वो भोजन कर लेता है और मुनमुन वापस घर आ जाती है और कालू कौवा गन्ने की पेड़ की छांव में थोड़ा आराम करने लगता है। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। कालू कौवे को नींद आ जाती है। शाम को सुंदरी अपने गन्ने की फसल को देखने जाती है। अरे ये क्या, गन्ने की फसल तो आधी रह गई है। हाय हाय, मैं लुट गई। कोई मेरे गन्ने की फसल को चुरा ले गया। ये निखट्टू मजे से सो रहा है और चोर गन्ने की चोरी करके ले गया। दिन भर खाता रहता है और सोता रहता है। कालू की सौतेली माँ कालू कौवे को सुनाने लगती है। कालू कौवा जब घर आया तो चुपचाप बैठा था। अरे क्या हुआ जी, इस तरह क्यों बैठे हो? जब मैं खेत पर गई थी तब तो आप बिल्कुल ठीक थे। फिर कालू मुनमुन को सारी बातें बताता है। अब तो बहुत हो गया जी, माँ जी ने तो जुर्म की हद पार कर दी है। अब मैं इस घर में नहीं रहूंगी। आपको मेरी और मेरे बच्चों की कसम, यहाँ से चलो। आधी रात को सुंदरी जब सो रही थी, कालू कौवा अपने बच्चों को लेकर अपने खेत पर चला जाता है और गन्ने के पेड़ के नीचे बैठ के रोने लगता है। मैं कितना अभाग्य हूँ मुनमुन, जन्म लेते ही मेरी माँ चल बसी। जैसे ही थोड़ा बड़ा हुआ, पिताजी ने मेरा साथ छोड़ दिया। सौतेली माँ ने मुझ पर इतना जुर्म किया, मैं कुछ भी नहीं बोला। उनके चलते आज मैं बेघर हो गया हूँ। कालू फूट फूट के रो रहा था। तभी गन्ने के पेड़ से आवाज आती है, मत रो मेरे बच्चे, तुमने मेरी बहुत सेवा की है। तुम्हारे कारण ही आज मैं हरा भरा हूँ। वो देखो, मैंने अपनी जादुई शक्ति से गन्ने का घर बना दिया है। तुम अपने परिवार के साथ उस गन्ने के घर में रह सकते हो। गन्ने के घर को देख के कालू और मुनमुन प्रसन्न हो जाते हैं। फिर खुशी खुशी अपने बच्चों के साथ